नमस्कार दोस्तों। कल रात मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में प्रयागराज में करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ बेकाबू और भगदड़ की स्थिति से वहां 30 से अधिक लोगों की जान चली गई। यह जो कुंभ मेला है, इसमें जो भगदड़ की स्थिति है और जो भगदड़ का इतिहास रहा है वह बहुत पुराना है, लेकिन इसके बाद भी गवर्नमेंट अपनी सुरक्षा से चूकी है। आइए समझते हैं इसको। 1954 में स्वतंत्रता के बाद पहली बार प्रयागराज में कुंभ मेला का आयोजन होता है। प्रशासनिक अनुभव की कमी के कारण 3 फरवरी को मौनी अमावस्या पर भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा होती है और वहां पर भगदड़ मचती है, जिसमें सबसे ज्यादा 800 लोगों की मौत होती है। इसके बाद 1986 में हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान जब भगदड़ मच गई, जिसमें 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के तत्कालीन सीएम वीर बहादुर सिंह अपने अन्य नेताओं के आगमन के कारण आम लोगों की भीड़ तट पर नहीं पहुंच सकी। इससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिर उसके बाद 2003 में नासिक कुंभ मेले में भगदड़ मच गई और उसमें भी 39 यात्रियों की मौत हो गई। 100 से अधिक लोग घायल हो गए। यह हादसा बेहद दुखद था, लाखों लोगों को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद 2010 में हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान 14 अप्रैल को शाही स्नान के समय साधुओं और श्रद्धालुओं के बीच आपस में झड़प को लेकर भगदड़ मच गई। इस घटना में 7 लोगों की मौत हुई और 15 लोग घायल हो गए। नासिक कुंभ मेले के 10 साल बाद 2013 में प्रयागराज कुंभ मेले में एक बार फिर हादसा होता है। इस बार यह हादसा इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हुआ। इस हादसे में 42 लोगों की मौत हो गई। 2013 के बाद 2025 में एक बार फिर हमें भगदड़ की स्थिति देखने को मिलती है। इस घटना में 30 लोगों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि हुई है, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि सरकारी आंकड़े पर किसी को भरोसा नहीं होता है। आइए समझते हैं भगदड़ की स्थिति कैसे बनी। अधिकारियों के मुताबिक संगम के नोच पर बैरिकेडिंग टूटने और भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। सभी लोग संगम की ओर कूच किए और जो भीड़ पहले से वहां पर मौजूद थी वह भीड़ बाहर निकलना चाहिए। हादसे के वक्त लाखों लोगों की संख्या घाटों पर मौजूद थी। पुलिस प्रशासन के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो चुकी थी। लोग पुलिस के द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग को कूद फांद कर उसे तोड़कर आगे बढ़े। इस घटना में अब तक सरकारी आंकड़े के अनुसार 30 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। एक अखाड़े के महंत है महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी जी का। उनका एक बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाए वीआईपी पर। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, प्रशासन पूरी तरह से फेल हो गया है। निकम्मा प्रशासन सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति में लगा है। कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा है। उन्होंने कहा, सभी अखाड़ों ने मिलकर कई बार प्रशासन से रिक्वेस्ट की कि यह कुंभ मेला सेना के हवाले कर दीजिए। हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी कई नेताओं को वीआईपी रूट से ले जाया जा रहा है। इस वजह से आम जनता, आम श्रद्धालुओं का रास्ते को ब्लॉक कर दिया जा रहा है। उनको वहीं पर रोक दिया जा रहा है बैरिकेडिंग लगाकर। इससे क्या हो रही है, भीड़ और बढ़ रही है, भीड़ कंट्रोल से बाहर हो रही है और भगदड़ की स्थिति पैदा हो रही है।